कि अभी आपको बताएं पेट्रोल की मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी आई है। पेट्रोल 15 रुपये 39 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया। 273 रुपये 10 पैसे मुकर्रर कर दी गई है नई कीमत। हाई स्पीड डीजल 7 रुपये 88 पैसे सस्ता 274 रुपये फी लीटर पर आ गया। लाइट डीजल की कीमत में 7 रुपये 54 पैसे फी लीटर कमी 161 रुपये 17 पैसे का हो गया। मट्टी के तेल की कीमत में 9 रुपये 86 पैसे कमी, मट्टी का तेल 173 रुपये 48 पैसे का हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की मंजूरी दी। नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से हो गया। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी के ऐलान पर शहरियों का खुशी का इजहार। किसी ने मिले जुले रद्दमल का इजहार किया तो किसी ने कीमतों में कमी को आर्जी करार दे दिया। लोगों का कहना है 15 रुपये की बड़ी कमी पर खुशी तो है, लेकिन 15 रोज़ बाद दोबारा कीमत नहीं बढ़नी चाहिए। हुकूमत अवाम को हर चीज़ में रिलीफ फराहम करे। खुशहाल है कि पेट्रोल सस्ता हो गया। ये लोगों की मतलब बस पाकिस्तान में अर्जानी आ जाए। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन अगर हुकूमत चाहती है कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए तो हुकूमत को पेट्रोल को मज़ीद सस्ता करना होगा। पेट्रोल अच्छा है कि 15 रुपये सस्ता हो गया, क्योंकि 300 तक तो पहुंच रहा था। बहुत अच्छा इकदाम है हुकूमत की तरफ से। इनको चाहिए कि और भी सस्ता करें, कम से कम 150 तक आना चाहिए लीटर। अच्छा एक ऑप्शन है इन्होंने किया है। उसकी एक रीज़न ये भी है कि आलमी मार्केट में भी कुछ तेल की प्राइसेस कम हुई हैं। कमी होनी चाहिए क्योंकि इसके बगैर अब गुजारा बहुत मुमकिन हुआ पड़ा है। ये मेहरबानी है ना जी जनाब के हुकूमत ने सस्ता 15 रुपये पेट्रोल किया है। देखें जो मजदूर आदमी है उसके लिए बहुत डिस्टर्बिंग हो रही है इस चीज़ की। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम केस की आज समाअत होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। अदालत ने बानी पीटीआई को वीडियो लिंक के जरिए पेश करने का हुक्म दे रखा है। बानी पीटीआई को बड़ा रिलीफ 190 मिलियन पाउंड। नैब केस ने जमानत मंजूर। 10 लाख रुपए की जमानती मचल के जमा करवाने का हुक्म। चीफ जस्टिस आमिर फारूक जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। जमानत के बावजूद तहरीक इंसाफ के बानी अडियाला जेल में कैद रहेंगे। वो साइफर और इद्दत केस में सजा मुअत्तली तक रिहा नहीं हो सकते। बानी पीटीआई को लॉन्ग मार्च तोड़ फोड़ में थाना खन्ना में दर्ज 2 मुकदमात से भी बरी कर दिया गया है। जमानत मिल गई, रिहाई ना मिली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई को 190 मिलियन पाउंड केस में जमानत पर रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने महफूज फैसला सुना दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी फैसले में कहा, नैब ने एतराफ किया कि तहकीकात मुकम्मल है, मुलजिम को मजीद कैद में रखने से कोई फायदा नहीं होगा। नैब प्रोसिक्यूटर ने खदशा जाहिर किया कि बानी पीटीआई सियासी शख्सियत है। नैब प्रोसिक्यूटर के मुताबिक बानी पीटीआई रिकॉर्ड टेम्परिंग या ट्रायल पर असरअंदाज होने की कोशिश कर सकते हैं। ताहम नैब के इन तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से रिकॉर्ड पर कोई जवाब मौजूद नहीं है। बानी पीटीआई की जमानत बाद गिरफ्तारी की दरख्वास्त मंजूर की जाती है। रेफरेंस के हवाले से अदालती ऑब्जर्वेशन अबूरी नौयत की है, ट्रायल पर असरअंदाज नहीं होंगी। दूसरी जानिब इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने बानी पीटीआई को लॉन्ग मार्च तोड़ फोड़ में थाना खन्ना में दर्ज 2 मुकदमा से बरी कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने बानी पीटीआई की दरख्वास्त बरियत मंजूर कर ली। अदालत ने कहा, शवाहिद नाकाफी होने पर बानी पीटीआई की बरियत की दरख्वास्त मंजूर की जाती है। प्रोडक्शन टीम के साथ ज़ीशान सैयद, नियो न्यूज़, इस्लामाबाद। खबरों को सिलसिला आगे बढ़ाएं। आपको बताएं 9 मई के वाक़यात। फौजी क़यादत के खिलाफ नाकाम बगावत थी। बानी पीटीआई जेल में रो रहा है कि मुझे बाहर निकाल लो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब। कहा, अपोजिशन को पता है किसके पाँव पकड़ने हैं, इसलिए हुकूमत से बात नहीं कर रहे। पंजाब को पहले उस्मान बुज़दार का तोहफ़ा दिया, अब खैबर पख्तूनख्वा वालों को अली अमीन गंडापुर का तोहफ़ा दे दिया। बिलावल भुट्टो की तकरीर के दौरान अपोजिशन की नारेबाजी जारी रही। इनका जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है जनाब स्पीकर, उसने मई 9 की कू अटेम्प्ट को, मई 9 की दहशतगर्दी को शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के साथ कैसे मिलाया है। इन गैर जमहूरी गैर सियासी लोगों को अंदाजा नहीं है कि कहाँ शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत और कहाँ ये दहशतगर्दी। इस बात का हम मज़ामत करते हैं, मई 9 पे उनका सो कॉल लीडर को नैब ने गिरफ्तार किया। वो एक रात जेल से इतना घबरा गया जनाब कि उसने ऐलान जंग कर उसने अपने सियासी कारकुनों को हदायत दी कि हमला करो, मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस पे हमला करो, शोधा के मॉन्यूमेंट्स पे हमला करो। ये
आज स्याह दिन है। अदलिया को अपने फैसले पर नज़रसानी करना पड़ेगी। लाडलों के फैसले घंटों में, गरीबों के तो बरसों में नहीं आ रहे। ऐसे फैसले ना किए जाएं जिस पर 10 साल बाद नदामत हो। गवर्नर सिंध का बानी PTI की ज़मानत पर शदीद रद्द-ए-अमल। मुतालबा किया इस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला कहने वालों के एहसास चेक किए जाएं। जिसका दिल चाहता है फौज और इस्टेब्लिशमेंट को सियासत में घसीट लेता है। दिन है कि ऐसे फैसले आए। आज का दिन स्याह दिन है कि ऐसे फैसले आए जिसकी कौम को क्या, जिनके हक में आए उन्हें भी उम्मीद नहीं थी। जिन फैसलों को सालों में आना चाहिए था वो तेज रफ्तारी से घंटों के अंदर आ रहे हैं। आला अदलिया को इस पर सोचना पड़ेगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाना चाहिए और ये देखना चाहिए कि कहीं ऐसे फैसले तो नहीं हो रहे जिन्हें फिर 10 साल बाद रिव्यू करना पड़े और ख़ुद आला अदलिया ही उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला दे रही हो। जब जब इस मुल्क में इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ कोई भी शख्स बात करे तो उसके असासे फ़ौरी तौर पे चेक कर लेने चाहिए, क्योंकि उनमें कहीं ना कहीं इजाफा हो रहा होता। मौलाना का हुकूमत से मुस्ताफ़ी होने और नए इलेक्शन करवाने का मुतालबा हमारी PTI के साथ कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं। तहरीक इंसाफ से पहले हम धांधली के ख़िलाफ़ तहरीक शुरू कर चुके। अगर अवाम नहीं उठे तो हम मुसलसल ग़ुलामी की तरफ जाएंगे। सरबरा JUI मौलाना फजल रहमान कहते हैं इस वक्त इंतहाई कमज़ोर हुकूमत है। पीपल्स पार्टी को जिस दिन परेशानी हुई उस दिन हुकूमत का मसला होगा। वज़ीर-ए-आला KP अल यमीन गंडापुर सूबे में लोड शेडिंग के खिलाफ डट गए। वफाकी हुकूमत को डेडलाइन दे दी। कहा बिजली लोड शेडिंग कम करने का शेड्यूल दिया जाए, अमल ना हुआ तो अपना शेड्यूल बनाकर पेस्को का तमाम सिस्टम ओवरटेक करूँगा। मैं वाज़ेह तौर पे पैगाम दे रहा हूँ मिनिस्टर पावर को भी और फेडरल गवर्नमेंट को भी कि जो ज़ालमाना लोड शेडिंग आपने पख्तूनख्वा में शुरू की हुई है, आपसे बार बार इस पर बात हो रही है। आपको बार बार मैं एक बता रहा हूं कि किस तरीके से हम बैठ के मसले का हल निकालें, लेकिन आप मेरे ख्याल में ये समझते हैं कि आपके साथ कोई शराफत की जबान में बात करे तो आप उसकी कमजोरी समझना शुरू करते हैं। ना हम कमजोर हैं, ये मेरी वार्निंग नहीं है, मेरी टाइम लाइन है। आज रात को शेड्यूल चेंज होना चाहिए। कल से लोड शेडिंग अगर ठीक ना हुई तो कल पेस्को चीफ जाके ऑफिस जाके फिर मैं आपके ये सारे के सारे ग्रिड, मैं आपके सारे के सारा सिस्टम टेक ओवर करूंगा, अपने सूबे की हुकूमत को दूंगा। मेरे सूबे के लोग बैठेंगे और ये बटन आपके हाथ में आया हुआ सदा देने के लिए ऑन और ऑफ का मेरे हाथ में आएगा। KP में वज़ीर-ए-आला और गवर्नर आमने सामने आ गए। गवर्नर फैसल करीम कुंडी पर खैबर पख्तूनख्वा हाउस आने पर पाबंदी आयद। वज़ीर-ए-आला अल यमीन गंडापुर ने KP हाउस से गवर्नर की एनेक्सी खाली करवा ली। फैसल करीम कुंडी का सामान बाहर निकलवा दिया। तर्जुमान KP हुकूमत बैरिस्टर सैफ के मुताबिक गवर्नर ब्लॉक ख़त्म करने का फैसला सूबाई काबीना के गुज़िश्ता इजलास में किया गया था। फैसल करीम कुंडी फ़िलहाल सिंध हाउस में क़याम का बंदोबस्त करें। फैसल करीम कुंडी ने KP हाउस में गवर्नर की एनेक्सी खाली करवाना गैर आइनी करार दे दिया है। गवर्नर KP कहते हैं सियासी लड़ाई बढ़ाना नहीं चाहते, सियासी जंग सियासी मैदान में लड़ेंगे। गवर्नर हाउस में वज़ीर-ए-आला के दाखिले पर पाबंदी नहीं लगाऊंगा, मुहाज़राई के बजाय सूबे के हकूक़ का सोचना चाहिए। मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा मेरे होते हुए कोई गवर्नर हाउस पे उंगली उठाए कि गवर्नर हाउस की वजह से सूबे की तरक्की में खलल पैदा हुई है। मैं किसी को नहीं कहूँगा। हाँ, सूबाई हुकूमत के पास अपना मैंडेट है, वो डिलीवर करें, उनको एक मैंडेट मिला हुआ है और उनकी डिलीवरी में उनको साथ दूंगा। तो मैं किसी लफ्ज़ी जंग में, किसी सियासी जंग में नहीं पड़ूंगा। गवर्नर हाउस कभी किसी के खिलाफ साजिश का गढ़ नहीं बनेगा। मैंने कल भी अपने CM साहब को दावत दी है कि आए मेरे साथ खाना खाएँ या वो खर्चा कर ले, मुझे बुला ले, मैं उनके पास खाने के लिए तैयार हूँ जाने के लिए। और हम सूबे की तरक्की के लिए, सूबे की बेहतरी के लिए, सूबे की अमन अमान के लिए, सूबे की इकनॉमिकल क्राइसिस के लिए, सूबे के ज़मींदारों के लिए, सूबे के नौजवानों के लिए, हर तबके फ़िक्र के लोगों के लिए हम इकट्ठे हों और हम सूबे के लिए जो मुकदमा है वो इस्लामाबाद में जाकर जो है वो बताएँ। जिधर जिधर उनको मेरी सपोर्ट चाहिए होगी इंशाअल्लाह ताला मैं फुल सपोर्ट करूँगा। पादर वतन का दिफा मज़ीद मजबूत हो गया। पाकिस्तान का फतह 2 गाइडेड रॉकेट सिस्टम कामयाब का तजुर्बा
ISPR के मुताबिक फतह 2 रॉकेट सिस्टम 400 किलोमीटर रेंज का हामिल जदीद तरीन नेविगेशन सिस्टम से लैस है। फतह 2 दुरुस्तगी से अहदाफ को निशाना बनाने और किसी भी मिसाइल दिफाई निज़ाम को शिकस्त देने की सलाहियत रखता है। रॉकेट सिस्टम पाक फौज के रवायती हथियारों की रसाई को नुमाया तौर पर अपग्रेड करेगा। फतह 2 रॉकेट सिस्टम को पाकिस्तान के आर्टिलरी डिवीजन में शामिल किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पाक फौज और साइंसदानों को फतह 2 गाइडेड रॉकेट सिस्टम के कामयाब तजुर्बे पर मुबारकबाद। फतह 2 गाइडेड रॉकेट सिस्टम पाक फौज और साइंसदानों की अनथक मेहनत का नतीजा है। वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर और समंदर पार पाकिस्तानी चौधरी सालिक हुसैन हज इंतजामात का जायज़ा लेने सऊदी अरब पहुँच गए। वफाकी वज़ीर ने पाकिस्तानी कौंसलेट जनरल में मौजूद हज मिशन, नादरा, पासपोर्ट, कमर्शल वेलफेयर शोबा-ए-जात का मुआयना किया। जद्दा कौंसलेट में मौजूद पाकिस्तानी कम्यूनिटी के मसाइल सुने और हल के लिए मौका पर अहकामात जारी किए। उनके साथ एडिशनल सेक्रेटरी मजहबी अमूर डॉक्टर सैयद अताउर रहमान भी मौजूद थे। वफाकी वज़ीर सऊदी वज़ारत हज और उम्रा पाकिस्तान हज मिशन के आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। तर्जुमान मजहबी अमूर के मुताबिक वफाकी वज़ीर मक्का मुकरमा में पाकिस्तान हज मिशन में मेन कंट्रोल ऑफिस में जारी हज ऑपरेशन पर ब्रीफिंग लेंगे। चौधरी सालिक हुसैन मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में आज़मीन हज से मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ तालीमी इस्लाहात के लिए सरगर्म। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत स्कूल एजुकेशन रिफॉर्म्स से मुतालिक खुसूसी इजलास। वज़ीर-ए-आला ने एजुकेशन रिफॉर्म्स के 5 साला प्लान का माहाना शेड्यूल तलब कर लिया। पब्लिक स्कूल रीऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम का तफसीली जायज़ा। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन ने स्कूल न्यूट्रिशन प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त से आगाह किया। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज ने प्राइमरी स्कूल हेड्स को 32,000 कंप्यूटर टैब देने की मंजूरी दी। MQ रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कराची के लोग सिंध के पानी से महरूम कतरा मांग रहे हैं कि 4 से 260 मिलियन गैलन पानी मिल भी जाए तो सिंध का 3% होगा। टैंकर माफिया पानी चोरी करके कराची का पानी ही लोगों को बेचता है। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कराची की सियासत पर हमें ताना दिया जाता है लेकिन कोटा लगाकर सरकारी नौकरियों के लिए लिखा जाता है कराची। हैदराबाद वाले जहमत ना करें। कौम को पनामा लीक्स, दुबई प्रॉपर्टी लीक्स का जवाब चाहिए। अमीर जमात इस्लामी का लीक्स में नाम आने वाले अफराद से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। हाफिज़ नईमुर रहमान कहते हैं हुक्मरानी यहाँ, सरमायाकारी वहाँ, ये नहीं चलेगा। सियासतदान, जर्नैल, ब्यूरोक्रेट्स बताएं दौलत कहाँ से आई। हुक्मरान तबका बाहर सरमायाकारी करेगा तो पाकिस्तान में सरमायाकारी कौन करेगा। पाकिस्तानी अशराफिया बैनुल-अक़वामी सतह पर मुल्क को कई बार बदनाम कर चुकी है। चीन की पाकिस्तान को खुद मुख्तारी और मसला कश्मीर पर हिमायत की यकीन दहानी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने बीजिंग में स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात के 5वें दौर के बाद चीनी वज़ीर ख़ारजा के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा पाक चीन दोस्ती इलाकाई और आलमी अमन और इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है। दोनों ममालिक में कई अहम अमूर पर इत्तफ़ाक़ राय हुआ है। CPEC ने पाकिस्तान की मौशी तरक्की में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान, ताइवान और जनूबी बहरीराए चीन समेत तमाम बुनियादी अमूर पर चीन की हिमायत जारी रखेंगे। शांगला हमले के जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। मसला कश्मीर के हल के बगैर खित्ते में अमन मुमकिन नहीं।